हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का ये वीडियो क्लास 11 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 इंग्लिश का एक इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे और इसी टाइप के मॉडल पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में भी आएगा। तो क्लास 11 के जो भी स्टूडेंट हैं इस वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि मैं उनसे ये बताऊँगा कि इस वीडियो से आपको ये पता चलेगा ना कि आपको कौन कौन से टॉपिक तैयार करने हैं। तो चलिए जी हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया है क्लास 11 का एक इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में ये मॉडल पेपर पूछा गया है। सबसे अच्छा मॉडल पेपर वही होता है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया हो, उसी टाइप का मॉडल पेपर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्लास 11 का मॉडल पेपर है इंग्लिश का, ठीक है ना। 100 नंबर का आपका ये पेपर आता है इंग्लिश का, ये बात आप याद रखेंगे। अगला आता है 3 घंटा 15 मिनट का आपका प्रश्न पत्र होता है। इतनी बात समझ गए। देखिए अभी ये थोड़ा सा आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। केवल ये एक पेपर है, उसके बाद आपको सब साफ से क्लियर थे आपको दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे कुछ कंडीशन होते हैं, सिंपल सा इन कंडीशन का मतलब ये होता है कि आपका जो पेपर है इंग्लिश का वो 4 सेक्शन 4 भागों में विभक्त है, ए बी सी और डी में, ठीक है। अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आगे अभी आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमारा सेक्शन ए स्टार्ट होता है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको मतलब पूरी अच्छे तरीके से क्लीन तो नहीं दिखाई दे रहा होगा, फिर भी आपको क्लीन दिखाई देगा। जानते हैं कब दिखाई देगा? यहाँ से अब देखिए ये आपको क्लीन दिखाई दे रहा है ना। तो अभी आगे सब पेपर ठीक है, थोड़ा सा ऊपर जो पेपर है वो उतना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा पहले सेक्शन जो ए है इसको मैं बता दूं। देखिए जो ये आपका सेक्शन ए आता है, ये किस पर आता है भैया? तो रीडिंग पे आता है। रीडिंग का मतलब सिंपल सा ये होता है, देखिए पहला आपसे क्वेश्चन पूछेगा, देखिए क्या कहेगा कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। मतलब ये जो पैराग्राफ आपको देगा उसको केयरफुली आपको सावधानी पूर्वक क्या करना है? पढ़ना है। अगला कह रहा है गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। मतलब इस पैराग्राफ के नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसका आंसर आपको इसी में से ढूंढकर लिखना है। समझ रहे हैं क्या मैं आपको बताने के प्रयास कर रहा हूं? तो वही बात है जी। यहाँ पे आपको दे दिया है ना कि गांधी जी ग्रेट एम इन द लाइफ वाज टू हेल्प टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द पुअर एंड सफरिंग पीपल एंड डू एड पीपल इन एनी वेट बट विदाउट फोर्स, ठीक है ना। तो यहाँ तक इसी तरीके से ये पैराग्राफ पूरी तरीके से आपको यहाँ तक दिया गया है। देख सकते हैं आप, ये पैराग्राफ आपको यहाँ तक दिया गया है, यहाँ तक। तो इसी तरीके से एक आपको पैराग्राफ देगा, ठीक है ना। उसके नीचे आपको 5 ये क्वेश्चन देंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये 5 क्वेश्चन देंगे। देखिए प्रत्येक क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे 2, 2, 4, 2, 6 नंबर का, ये 3 क्वेश्चन 6 नंबर का होगा और ये 2 क्वेश्चन आपको कितने नंबर का? 1.5 नंबर के होंगे। तो टोटल ये 9 नंबर के आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं जी। देखिए ये जो भी कह रहा है कि हाउ डिड गांधी जी हेल्प टू द पुअर एंड सफरिंग पीपल। मतलब जो भी मतलब गांधी जी कैसे जो गरीब हैं, बेसहारा हैं, वैसे लोगों को कैसे हेल्प करते थे, ये पूछा गया है। अब इसका उत्तर आपको इसमें से ढूंढ कर लिखना है। तो गांधी जी देखिए यहाँ से ही आपको अभी मिल गया। देखिए सबसे पहली बात, पहले का आंसर कहाँ पे मिला? यहाँ से हम लिखेंगे, कह रहा है ना गांधी इज द ग्रेट एम इन द लाइफ वाज टू हेल्प टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ पीपल एंड सफरिंग पीपल, ठीक है ना। मतलब गरीब लोगों को क्या करते थे गांधी जी? क्या करते थे? हेल्प करते थे। उनका लाइफ का यही एम्बिशन था, कह रहे हैं ना ग्रेट एम, उनका एक महान ये लक्ष्य यही था, महान उनका लक्ष्य यही था कि जो गरीब हैं, जो बेसहारा है, उनकी मदद करना। तो यहाँ से लेकर आप जहाँ तक फुल स्टॉप समाप्त हो रहा है वहाँ तक आप लिख दें, ठीक है ना। यहाँ तक लिखना चाहें तो लिख दें, या यहाँ तक लिख दें, यहाँ तक लिख देंगे और बेटर रहेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इस तरीके से होता है, ठीक है ना। अभी हम आपको करा नहीं रहे हैं, जब हम आपको अनसीन पैसेज कराएंगे, ये रीडिंग क्या है? अनसीन पैसेज है। जब कराएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, निश्चिंत रहेंगे, बस नोट डाउन कर लेंगे। इससे आपको क्या जानने को मिला? फर्स्ट आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्या? अनसीन
पैसेज, ये आपको क्लास 11th में सबसे पहले तैयार करना है। ये आपका 9 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है ना। पहली बात आपको अनसीन पैसेज ये तैयार करना है सेक्शन ए से, बात समझ गए। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अभी जब हम कराएंगे तो आपको मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है, क्या ट्रिक होता है। अब देखिए, अब आता है हमारा सेक्शन बी, थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूं, हाँ। अब देखिए, अब ये जो हमारा आता है सेक्शन बी। अब सेक्शन बी में हमसे क्या पूछता है, वो है राइटिंग पूछा जाता है। राइटिंग में क्या, दूसरा हमारा क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि राइट अ रिपोर्ट ऑन द कैंप आर ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्कूल ड्यूरिंग विंटर हॉलीडे। मतलब सिंपल सी बात है, ये आपको कह रहा है कि आपको जो विंटर हॉलीडे है, ठीक है ना, ठंडियों में जो छुट्टियां मिलती है उस पर आपको ऑर्गेनाइज करना है और जो कैंप पर आपको रिपोर्ट करना है, वैसे उसी पर मतलब लिखना है कि छुट्टियों पर ही, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको एक ये कह दिया, या इसके जगह पे आपको कह दिया कि मेक नोट ऑन द गिवन पैसेज एंड देन मेक समरी ऑफ द पैसेज विद द हेल्प ऑफ नोट्स, ठीक है। तो ये नोट्स बनाने के लिए कह रहा है आपको। तो सिंपल सा, या तो इस पर लिख दें या तो इस पर लिख दें, दोनों में से एक कोई है। जब मैं इसको कराऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा जी क्या कितने नंबर, 5 नंबर का पूछा जाएगा। अच्छा, उसके नीचे आप समझिएगा, यहाँ पे नोट्स बनाने के लिए कह रहा है और नोट्स बनाने के नीचे आपको एक पैराग्राफ दिया है। अब थोड़ा सा समझिएगा, ये जो पैराग्राफ आपको दिया गया है, ठीक है ना, यहाँ से आपको दिख रहे हैं कि देयर इज अ फेमस प्रोवेबर वर्क ऑफ इज वर्कशिप, ठीक है ना। इट इज क्विट ट्रू बिकॉज वर्क इज नीडेड टू एक्सपेक्टेड ऑफ लाइफ। इस तरीके से एक पैराग्राफ यहाँ तक दिया गया है। तो इसी का आपको नोट्स में सिंपल वे में करके लिखना है, ये मैं आपको कराऊंगा जी, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, जो सेक्शन बी में जैसे पहुँचते हैं तो 5 नंबर का तो एक ये पूछता है, इसको मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे करना है। सबसे इंपॉर्टेंट इजी यहाँ से रहता है, इस सभी को आपको याद रखना है। जो सेक्शन बी में ही तीसरा नंबर पहुंचेंगे तो यहाँ पे कह रहा है राइट एन एसे या आर्टिकल, ऐसे लिखें या आर्टिकल लिखें ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स अबाउट 15, मतलब कितना 115 वर्ड में, 150 वर्ड में आपको ऐसे या आर्टिकल लिखना है। किन किन पर लिख सकते हैं आप, आपको 3 दिया है। पहला दिया है चाइल्ड लेबर इन इंडिया, मतलब इंडिया में जो भारत है वहां पर जो गरीब बच्चे हैं उस पर आपको लिख देना है। अगला कह रहा है कि टेररिज्म, आतंकवाद पे लिखना है। अगला कह रहा है कि माई लाइक्स एंड डिसलाइक, आपकी क्या क्या पसंद है और नापसंद है उस पर भी आप आर्टिकल लिख सकते हैं। तो ये 3 आपको दिया गया है। देखिए, आपको ये तीनों याद करना है। अब तीनों में से कोई का एक लिखना है। तो इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल है उसको मैं आपको बता दूंगा, उस पर वीडियो आप कहेंगे तो मैं प्रोवाइड करूंगा, तो वैसे आपको सॉल्व करना है। एक और बात बता दूं कि क्लास 12th का तो आपने नाम सुना ही होगा, सुने हैं ना भैया, सुने होंगे। तो जो क्लास 12th की अगर मैं बात करूं तो क्लास 12th में ये टेररिज्म जो है इस पर आर्टिकल आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहली बात, टेररिज्म आपको 100% 11 से ही आपको तैयार कर लेना है कि 12th में आपको जाने पर ज़्यादा परेशानियां ना सहनी पड़े, ठीक है ना। अब थोड़ा सा समझिएगा, तो यहाँ से हमें पता चला कि टेररिज्म पर आपको तैयार करना है। कैसे करेंगे, सभी पर वीडियो हम प्रोवाइड करेंगे, कमेंट सेक्शन में आप हमें बता दीजिएगा। अगला देखिए, फिर से चौथा इसके जस्ट नीचे, अच्छा याद रखेंगे आर्टिकल जो है 10 नंबर में पूछा जाता है, 10 नंबर एक टॉपिक से मिलेगा। अगला क्या है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द लोकल न्यूज़पेपर अबाउट द क्लीननेस ऑफ योर सिटी या विलेज। मतलब सिंपल सा कह रहा है, राइट अ लेटर टू द एडिटर, मतलब एडिटर ऑफ लोकल न्यूज़पेपर, मतलब जो लोकल न्यूज़पेपर है उसके एडिटर के पास आपको एक पत्र लिखना है, ठीक है, अबाउट द क्लीननेस ऑफ योर सिटी या विलेज, मतलब किस पर, जो आपकी शहर है या आपकी जो गांव है उसकी सफाई हेतु जो न्यूज़पेपर के, ठीक है ना, जो एडिटर है उनके पास आपको एक पत्र लिख देना है,
जिससे आपको 10 नंबर मिलेगा। तो या तो आप ऊपर लिख लीजिए, ये वाला लिख लीजिए, या ये नहीं आ रहा है तो एक और आपको ऑप्शन में देता है दूसरा। वो क्या कह रहा है कि राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेंट्स अगेन द शॉर्टेज बुक इन योर कॉलेज लाइब्रेरी। देखिए यहाँ पे ये कह दिया सिंपल सी बात कि राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, मतलब अपने जो कॉलेज के प्रधानाचार्य के पास आपको एक शिकायती पत्र लिखना है। टू कंप्लेंट्स अगेन, मतलब शिकायती पत्र लिखना है किसके अगेंस्ट, ए शॉर्टेस्ट बुक इन कॉलेज इन योर कॉलेज लाइब्रेरी, मतलब कॉलेज की जो पुस्तकालय है उसमें बुकों की कमी के लिए आपको कॉलेज के प्रधानाचार्य के पास एक पत्र लिखना है। तो इन दोनों में से कोई आप लिख लेंगे, 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। देखिए एक और बात मैं बता दूं, आप सभी को पता है कि मैं क्लास जो 11th है ना, सॉरी क्लास 12th है, उसके लिए मैं मोस्टली पढ़ाता हूं आपको। मेरा मेन चैनल क्लास 12th का ही है। तो मैं आपको बता दूं कि ये दोनों फर्स्ट और ये आपका जो लेटर है मतलब ये मैं आपको बता दूं, ये लेटर जो आपसे कह रहा है कि आपकी जो क्लीननेस के लिए, ठीक है ना, कि शहर की सफाई है तो आपको पत्र लिखना है इसको। ये आपको दूसरा कह रहा है कि बुक की कमी के कारण आपको प्रधानाचार्य के पास एक पत्र लिखिए। ये दोनों 100% कह रहा हूं कि 100% ये आपकी बोर्ड एग्जाम क्लास 12th में भी पूछे जाते हैं। तो इससे आपको क्या पता चला, अभी से आपको इन दोनों पर लेटर भी तैयार कर लेना है, जिससे आप क्लास जब 12th में जाएंगे तो आपका 20 नंबर तो 100% पक्का कंफर्म रहे। किससे, 10 नंबर आर्टिकल से या 10 नंबर किससे, लेटर से, ठीक है ना। चलिए जी आगे आते हैं हम अपने ग्रामर सेक्शन पे। देखिए हमारा ग्रामर यहाँ से स्टार्ट होता है अब देखिए ग्रामर ये आ गया हमारा, तो अब समझिएगा जो ग्रामर है इसमें हमारा 5वां क्वेश्चन आता है। देखिए यहाँ पे हमसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहे हैं ना, आप अगर ध्यान से देखें, कह रहे हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है ना, मतलब आपको क्वेश्चन का आंसर आपको इसमें से चूज करके बताना है। कह रहा है व्हाट विच कैन नॉट टू डिफेक्टेड, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फिर से यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसको अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने दिए गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं। कितने, 5। तो ये मैं आपको बता दूं, ये 5 आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं 2-2 नंबर के, तो 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए। अब ये कैसे आप तैयार करेंगे, इसके लिए क्या क्या पढ़ना होगा मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दे रहा हूँ। आपको पढ़ना होगा सबसे पहली बात साइनोनिम्स पढ़ना होगा, ठीक है ना, जैसे पर्यायवाची हम कहते हैं। एंटोनिम्स पढ़ना होगा, एंटोनिम्स पढ़ना होगा। फिर से आपको जो टेंस के बारे में पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन लेंगे तब जाकर आपको समझ में आएगा। क्योंकि आगे देखिए यहाँ पे फेरिस कह दिया, देखिए यहाँ पे आपसे कह दिया सिनोनिम्स ऑफ फ्रैंक। जो फ्रैंक होता है इसका सिनोनिम्स बताइए, मतलब फ्रैंक मतलब स्पष्टवादी जो होता है उसका पर्यायवाची क्या होता है। फिर से यहाँ पे एंटोनिम्स ऑफ कंफ्यूज का पूछ लिया गया है। तो इसी तरीके से ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये बताना होता है। अब देखिए, अब यहाँ से अगर आप आएंगे एफ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से फिर से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है 2-2 नंबर का, कि चेंज एनी वन ऑफ द फ्लोइंग टू डायरेक्ट स्पीच। अब इससे क्या पता चला हमें कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच मतलब नरेशन आपको तैयार करना है। क्या आपको तैयार करना है, नरेशन, ठीक है ना, जिस पर हमने क्लास 12th के लिए वीडियो बना दिया है। आप चाहें तो उसको स्टडी कर लीजिएगा। हमारे मेन चैनल ब्रदर सर में जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगा इंग्लिश का, उस पर क्लिक करेंगे ना तो वहाँ पे जो भी क्लास 12th के लिए इम्पोर्टेंट होगा वो मिलेगा। तो मैं आपको बता दूँ वहाँ पे ही आपको जो क्या होता है नरेशन पे आपको वीडियो मिल जाएंगे, वहीं पे आपको आर्टिकल पे भी वीडियो मिल जाएंगे, लेटर पे भी वीडियो मिल जाएंगे। जो अभी हमने लेटर आर्टिकल देखा है तो या तो आप वहां से पढ़ सकते हैं या आप कहेंगे तो इस चैनल पे हम प्रोवाइड करेंगे पूरी तरीके से बेसिक से। तो जैसा आपका कमेंट आएगा उसके अनुसार इंग्लिश की भी तैयारी कराई जाएगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना कि ये आपसे क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है।
अगला देखिए इसके जस्ट नीचे आते हैं तो फिर से 2 नंबर का कह रहा है कि कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्ट, मतलब यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने को यहाँ से डायरेक्ट स्पीच में आपको बदलने को कह रहा है, ठीक है ना। मतलब जो डायरेक्ट है उसको इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में आपको बदलना है, ठीक है। तो 2 यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, एक कोई करना है, इसमें भी 2 में से एक कोई करना है, 2 नंबर मिल जाएंगे। अगला फिर से हम नीचे आते हैं एच क्वेश्चन पे, तो कह रहा है कि ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन टू डायरेक्ट, ठीक है ना। मतलब डायरेक्ट में आपको चेंज करना है, देख रहे हैं एक कंपैरेटिव डिग्री है, फिर से यहाँ पे एक्टिव वॉइस में चेंज करना होता है। तो इस तरीके से एक्टिव पैसिव जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। कहेंगे तो सभी पर हम वीडियो डिस्कस करके आपको बनाएंगे। अगला यहाँ पे फिर से आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि करेक्ट एनी वन ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस, ठीक है ना। यहाँ पे कह रहा है सी सैड डैट सी फील बेटर, मतलब सी सैड डैट, वो कहती है क्या कि सी मतलब वो बेटर फील कह रही है, अच्छा महसूस कर रही है। तो यहाँ पे कह रहा है करेक्ट एनी वन ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन। अगला कह रहा है ईच ऑफ द एप्पल्स आर सोर। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है ना कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ये गलत कर दिया गया है, मतलब ये जो सेंटेंस है ये गलत है। जैसे कि सब्जेक्ट पहले होता है, फिर से देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या होता है कि पहले सब्जेक्ट होगा, फिर से हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर से मेन वर्ब होगा, फिर से ऑब्जेक्ट होता है। तो ये एक सूत्र है कोई भी सेंटेंस का बनने का, तो उस तरीके पर ये आधारित, मतलब इसमें कुछ गलती की गई है, उसको आपको सुधार करके सही से लिखना है। तो ये जब हम आपको कराएंगे ना कि करेक्ट एनी वन ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन, कैसे हम किसी भी जो सेंटेंस है उसको हम करेक्ट करें, तो आपको बताएंगे जी, ठीक है ना। तो उसमें आपको कराया जाएगा, कमेंट कीजिएगा, अभी हमारे पास टाइम है, सब पे कराएंगे जी। आज से हम इंग्लिश की स्टडी कराना प्रयास किए हैं शुरू करने का, तो आपको ले चला जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कह रहा है कि यूज एनी वन ऑफ द फ्लोइंग पेयर इन द वर्ड ऑफ इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। मेकिंग क्लियर है MSCMING क्लियर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको मीनिंग आपको बताना है इन सभी का, ठीक है ना। अगला देखिए फिर से नीचे आता है हमारा कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू द इंग्लिश, मतलब इसको आपको ट्रांसलेट करना है। यहाँ पे जो हिंदी आपको शब्द ये दिखाई दे रहा है, इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताना है। तो ये आपसे कितने नंबर, 8 नंबर आपको देगा। तो इम्पॉर्टेंट है जी, 8 नंबर मिल रहे हैं इससे। अब क्या चाहिए, ट्रांसलेशन अगर आप सीख लेते हैं ट्रांसलेशन, तो आपको 8 नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ तक था हमारा सेक्शन सी। अब हमारा आता है सेक्शन डी, जहाँ से हमें क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं। तो सेक्शन यहाँ पे डी आता है लिटरेचर। और ये लिटरेचर में कौन कौन से आपसे पूछे जाते हैं, तो फर्स्ट होता है प्रोज से, दूसरा आता है पोइट्री से, और तीसरा आता है सप्लीमेंट्री से, ठीक है ना। तो ये तीनों से आपसे पूछे जाएंगे। सबसे पहली बात तो प्रोज से हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा गया है, अब एक एक चीज को हम समझ भी लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन कर रहा है आंसर एनी वन ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन अबाउट 100 वर्ड, मतलब 100 शब्दों में आपको कोई भी एक क्वेश्चन का उत्तर देना है। ये 2 आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें से कोई भी एक, ठीक है ना। तो अब देखिए ये जो क्वेश्चन आंसर है, पढ़ने से अच्छा अब क्या मैं कहूँ, 7 नंबर का ये क्वेश्चन है। एक बार आप 100 शब्दों में लिख देंगे, 7 नंबर मिलेंगे। तो क्वेश्चन आंसर क्या, अभी तो हमने पढ़ाना स्टार्ट भी नहीं किया। इंग्लिश का चैप्टर कौन कौन से हैं सब आपको बेसिक से बताएंगे, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक कराएंगे, तब हम इन सभी पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये समझ जाइए कि जो सेक्शन डी है, इसमें 7 नंबर का एक हमसे क्वेश्चन पूछ लिया। फिर से नीचे आते हैं तो देखिए कितने नंबर का क्वेश्चन आंसर पूछता है। फिर से आंसर एनी 2 ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन अबाउट कितना 13 to 14 वर्ड, मतलब 30 से 40 शब्दों में आपको 2 का उत्तर देना है। और यहाँ पे हमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2 का उत्तर देना है, और ये हमसे 8 नंबर यहाँ पे दिलाएगा। तो 7 नंबर ऊपर से, नीचे से 8 नंबर, 15 नंबर केवल अभी क्वेश्चन आंसर से मिल गए हैं। अभी और ऊपर नीचे अगर हम जाते हैं तो आप देखिए 15 नंबर ना। अब देखिए यहाँ से फिर से 9वां हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो रीड द गिवन स्टेंजा एंड आंसर द क्वेश्चन,
मतलब एक स्टेंजा देगा, इस प्रकार एक पैराग्राफ आपको दे देगा, इसके नीचे आपसे 3 क्वेश्चन देंगे और इन तीनों क्वेश्चन का आंसर इसी पैराग्राफ में से ढूंढकर अपने से बनाकर लिखना होता है, ठीक है ना। ये 6 नंबर का आपसे पूछा जाता है, तो 15 6 21 नंबर आपका हो गया। तो स्टेंजा आपको सॉल्व मैं कराऊंगा, ठीक है ना, तो उस टाइम पे देखा जाएगा जी। अगला फिर से देखिए देखिए फिर से कह रहा है कि राइट द सेंट्रल आइडिया। देखिए ये सेंट्रल आइडिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कह रहे हैं राइट अ सेंट्रल आइडिया एंड एनी वन पोएम ऑफ द फ्लोइंग, मतलब कोई भी इनमें से पोएम में से आपको एक का लिख देना है। ये क्या लिखा गया है, वॉइस है क्या, ठीक है, ये थोड़ा साफ आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, द वॉइस ऑफ रैम शायद लिखा गया है, फादर डू सन, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 4 नंबर सेंट्रल आइडिया से मिलेगा हमें, तो हम कराएंगे जी, देखा जाएगा। 11th फिर से कहता है कि आंसर एनी वन ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन अबाउट द 100 वर्ड। अब फिर से यहाँ से 7 नंबर का मिलता है, ठीक है। तो 15 नंबर क्वेश्चन आंसर से मिला, फिर से यहाँ से देखिए 7 नंबर, ठीक है, दोनों में से एक कोई करना है। फिर से यहाँ पे देखेंगे तो कह रहा है एनी 2 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, 3 में से 2 का आपको सॉल्व करना है, 8 नंबर यहाँ से। तो 7 5 15, 7 8 15 नंबर और 15 ऊपर से 30 नंबर केवल क्वेश्चन आंसर से मिले, ठीक है ना। 30 क्वेश्चन मतलब आंसर से, क्वेश्चन आंसर से मिल गए। मतलब मैं सिंपल वे में कहूँ तो क्वेश्चन आंसर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हमें सॉल्व करना है। अब इस वीडियो से हमें क्या सीखने को मिला है थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, और किसको किसको आपको तैयार करना है उसको आप थोड़ा सा समझ जाइएगा, ठीक है ना। चलिए जी, देखिए सबसे पहली बात अनसीन, ठीक है, अनसीन पैसेज आपको तैयार करना है जो आपको 10 नंबर दिलाता है। फिर से इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स है ये आपको तैयार करना है, 10 नंबर दिलाता है। फिर से इंपॉर्टेंट जो लेटर हैं ये आपको तैयार करना है, 10 नंबर दिलाता है, ठीक है ना। 3 आप जान गए। फिर से इंपॉर्टेंट जो अभी हमने देखा कि सेंट्रल आइडिया, उसके बाद हमने देखा जो सेक्शन डी में जाते हैं तो नरेशन हमें पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद एक्टिव पैसिव वाइज ये सब हमें पढ़ना है, ठीक है ना। जो ग्रामर सेक्शन में है उसको हम पढ़ेंगे। फिर से ट्रांसलेट कैसे करते हैं, ट्रांसलेशन हमें पढ़ना है, तो ये सब हमें पढ़ना है। फिलहाल मोस्टली हमें ये देखना है 10 10 20 10 30 नंबर यहाँ से। फिर से हम जब सेक्शन डी में जाते हैं तो 15 नंबर का क्वेश्चन आंसर पूछता है, ठीक है ना। 15 नंबर का क्वेश्चन आंसर प्रोज से पूछता है और 15 नंबर का क्वेश्चन आंसर पोएट जो सप्लीमेंट्री से पूछता है। तो 30 नंबर हमें क्वेश्चन आंसर से केवल पूछे जाते हैं, और प्लस 4 नंबर हमें एक और पूछते हैं, किससे, सेंट्रल आइडिया से। क्या, सेंट्रल आइडिया, ठीक है। तो टोटल देखें तो 15 15 30 और 30 10 30 और 4 34, 34 और 30 मतलब 64 नंबर केवल इतने। अगर आप 6 टॉपिक तैयार करते हैं तो मिल जाएंगे। उसके बाद नरेशन और अदर चीज़ों की हम तैयारी करेंगे तो उससे हमें मिलेंगे। तो फिलहाल अब हमारा टारगेट रहेगा अनसीन पैसेज, आर्टिकल और लेटर पे आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाए पहले, उसके बाद फिर से क्वेश्चन आंसर पे भी साथ ही साथ वीडियो अपलोड किया जाए, इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया पे, फिर से ग्रामर पोर्शन भी हम स्टार्ट करेंगे। अदरवाइज मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, जानने को ये मिला होगा कि कौन कौन से हमें टॉपिक क्लास 11th के लिए तैयार करना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं यही कहूँगा, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक करने के साथ साथ चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम जल्दी मिलेंगे आपको इंग्लिश की एक नए टॉपिक के साथ। जैसे आप कमेंट करेंगे उस पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।